वेलकम टू टेल्स बाय ज़माल। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। और बहुत पहले नीले बादलों की ओट में मनहील नामी एक खूबसूरत परी रहती थी। उसका हुस्न जितना बेमिसाल था, उसका दिल इतना ही शफाफ था। वो सारा दिन सुनहरी परों के साथ फ़ज़ा में रक़्स करती और दुखी दिलों का मदावा करती। वो मासूम बच्चों की ज़बान बन जाती और उन्हें शफा देती, ज़ख्मी मुसाफिरों के लिए मिरहम बनती और बेज़बान जानवरों की खामोश पुकार भी सुन लेती थी। एक शाम मनहील का गुज़र एक अजीम उलशान शाही महल से हुआ। वहाँ की दीवारों के पीछे मलका की सस्कियाँ गूंज रही थीं, जो बरसों से औलाद की नामत के लिए दुआगो थी। हमें औलाद की नेमत से नवाज दे। मनहील उनके पास गई, उन्हें तसल्ली दी और खुशखबरी सुनाई जिसने महल को खुशियों से भर दिया। तुम्हारी गोद जल्द हरी होगी मलका। एक ऐसी शहजादी पैदा होगी जिसका हुस्न चांद को भी शर्मा देगा। मगर याद रखना, इस शहजादी को संभालना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। वक्त गुजरा और महल की उदासी एक नन्ही कली की आमद से ख़त्म हो गई। उसका नाम इस्वा रखा गया। बचपन ही से इस्वा की ज़द और शरारतों ने महल को हिलाकर रख दिया था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका हुस्न बेमिसाल था मगर मिजाज तूफ़ान जैसा। खादमाएँ इसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाते मगर वो किसी के काबू में ना आती। एक रात इसने पहरेदार सिपाहियों के साथ मजाक किया। एक सिपाही का खुद हेलमेट उतार कर छिप गई। सिपाही खुफजदा होकर भूत भूत पुकारते हुए भाग गए। इस्वा हंसते हुए बोली, वाह, यही है महल के सिपाहियों की बहादुरी। एक दिन उसने तरबीती मैदान में तेल फैला दिया। जैसे ही सिपाही चले, सब फसल कर गिर गए। इस्वा तालियां बजाकर हंसी। ये है तुम्हारी मेहनत, चंद कतरों का भी मुकाबला न कर सके। उसकी शरारतें बढ़ती गईं। एक दिन उसने हाथियों के पाँव में घंघरू बांध दिए। आवाज से घबराकर हाथ ही बिगड़ गए और हर तरफ भगदड़ मच गई। इस्वा जोर जोर से हंस रही थी। फिर उसने फुवारे में रंग मिला दिए। जब फव्वारा चला तो पानी की जगह रंगीन पानी निकलने लगा और महल में हलचल मच गई। बादशाह तंग आ चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि इस्वा की शादी कर दी जाए। एक शहजादा महल आया मगर इस्वा ने इस पर पानी डाल दिया और फिर उसकी खीर में मिर्चें मिला दे। शहजादा तकलीफ के बावजूद खामोश रहा। बादशाह ने ऐलान करवाया, जो भी इस शहजादी को काबू करेगा उसे बेशुमार इनाम दिया जाएगा। इसी दौरान एक बहादुर नौजवान हमजा आया जिसे इस्वा का मुहाफिज मुकर्रर किया गया। इस्वा को वो बिल्कुल पसंद ना आया। A waste of time. इसने इसे तंग करने के लिए कई आजमाइशों से गुजारा। सर्द रात में खिले आसमान के नीचे बिठाया, गर्मी में घंटों खड़ा रखा, The heat is quite a drink. नींद की दवा देकर कमजोर करने की कोशिश की, मगर हमजा हर बार साबित कदम What रहा। is it? एक दिन जंगल में इस्वा की वजह से शहद की मक्खियां उन पर हमला आवर हो गईं। Just go, run! हमजा ने अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचाया। इसके जिस्म पर डंक लगे खून बह रहा था मगर इसने इस्वा को महफूज रखा। पहली बार इस्वा के दिल में नरमी आई। फिर इसने सुना कि हमजा अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहा है। ये सुनकर इस्वा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। Does it still इसने hurt अपना you? रवैया बदल दिया। वो हमजा का ख्याल रखने लगी, इससे मुआफी मांगी और वदा किया कि अब इसे कभी तंग नहीं करेगी। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। मगर एक दिन हमजा को अपने गांव वापस जाना था। इस्वा ने इसे रुखसत किया, आंखों में आंसू लिए इसे जाता देखती रही। हमजा ने आखिरी बार पलट कर देखा और चला गया। इस्वा अब एक मगरूर शहजादी नहीं बल्कि एक समझदार और रहम दिल मलिका बन चुकी थी। Is my strength. सच है, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि वो कुव्वत है जो इंसान को अंदर से बदल देती है।
हमजा इसवा को पा ना सका, मगर इसे बदल दिया, और यही इसकी मोहब्बत की जीत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि मेरी कहानी की अगली प्रिंस